Hello students, today we are going to discuss basic intro of exercise 14.3. So first of all we are discuss about division of algebraic expression. Division of algebraic expressions. कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसे आप डिवाइड कैसे करेंगे. वी नो डैट डिवीजन इज द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो डिवीजन होता है वो मल्टीप्लिकेशन का एक इन्वर्स ऑप्शन होता है. ठीक है. थस ए मान लीजिए कि 12 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट इज 48. और मान लीजिए अब क्या है कि 48 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे देन रिजल्ट इज 12 एंड 48 is divided by 12, then result is 4. We follow the same pattern for division of algebraic expression. Consider 4a square b into 5b square c is equal to 20a square b cube c. Clear है. It means क्या है कि 4a square b is equal to 20a square b cube c is divided by 5b square c. क्लियर है. या फिर 20a square b cube c is divided by 4a square b is equal to 5b square c. क्लियर है. यानी कि किसी भी वे में अगर मान लीजिए 4a square b अगर जो इक्वल रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा भी 20a स्क्वायर b क्यूब c को हम किससे डिवाइड कर दें भाई 5b स्क्वायर c से. ठीक है. इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो है वो डिवीजन निकाल सकते हैं. क्लियर है. सो लेट अस ऑब्जर्व द डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस. फर्स्ट केस इज डिवीजन ऑफ ए मोनोमियल by a monomial. डिवीजन में फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि आपको कोई भी एक मोनोमियल एक्सप्रेशन दे रखी हो और आपको अब इसे डिवाइड करना हो एक मोनोमियल से ही. लेट अस कंसीडर 24 a raised to power 4 b raised to power 3 and c raised to power 2 by 72 a square b c. अब देखिए आप लोगों को क्या करना है कि 24 a raised to the power 4 b cube c square is divided by 72 a square b c. क्लियर है. इसका मतलब है कि आप एक मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं. क्लियर है. अब देखिएगा कि 12 2 जा 24 and 12 6 जा 72, 2 1 जा 2 and 2 3 जा 6. रिजल्ट इज 1 by 3. एंड अब देखिएगा 1 by 4 डिवाइड हो रहा है 1 by 2 से यानी कि a रेज टू द पावर 4 minus 2 एंड b रेज टू द पावर 3 minus 1 एंड c square minus 1. भाई c रेज टू द पावर 2 minus 1 बिकॉज b एंड c की पावर जो है वो 1 and 1 है. देन रिजल्ट इज 1 by 3 a रेज टू द पावर 2 बिकॉज 4 minus 2 इज 2. क्लियर है. एंड b स्क्वायर एंड c. क्लियर है. तो इस तरह से आप जो है किसी भी मोनोमियल एक्सप्रेशन को जो है वो मोनोमियल एक्सप्रेशन से डिवाइड कर सकते हैं. सेकेंड कंडीशन इज division of a polynomial by a monomial. देखिए अब इस केस में हमें क्या करना है. देखिए एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर ले लीजिए कि 6x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 4x को आपको डिवाइड करना है किससे 2x से. क्लियर है. तो देखिएगा हम क्या करते हैं कि फर्स्ट जो पोलिनोमियल दे रखा है उसमें से हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं. देखिए मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बता दूं यहाँ पे 6x क्यूब यानी कि 2 3 जा 6
एंड x इंटू एक्स इंटू एक्स। क्लियर है? कॉमन लेने में अगर आप लोगों को परेशानी हो तो आप इस इजी मेथड को अप्लाई कर लें। ठीक है, 8x² यानी कि 2 इंटू टू इंटू टू, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8 इंटू एक्स इंटू एक्स, 4x यानी कि 2 2 जा 4 इंटू एक्स। अब देखिए कि आपको कॉमन लेना है, यानी कि इस वाली एक्सप्रेशन में से, यानी कि तीनों ही टर्म में से आपको क्या लेना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। देखिएगा कि आपने जो फैक्टर किए हुए हैं उसमें सब कॉमन हो। किस तरह से? अब देखिए, इसके अलावा x, इसके अलावा और कोई भी कॉमन नहीं है, यानी कि 2x जो है वो कॉमन फैक्टर है। तो देखिएगा अगर मैं यहाँ से 2x कॉमन ले लेती हूँ तो 6x³ को 2x से डिवाइड करके देखिए, 2 3 जा 6 एंड यहाँ देखिएगा x की पावर 3 है, x की पावर 1 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि x रेज़ टू द पावर 2 प्लस 2 4 जा 8 4x प्लस 2 2 जा 4x। पहले से ही बाहर मैं कॉमन ले चुकी हूँ। क्लियर है? अब मुझे इसको डिवाइड करना है किससे? 2x से। क्लियर है? अब क्या हो जाएगा कि 2x से आप क्या कर सकते हैं, 2x को कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि 3x² प्लस 4x प्लस 2। क्लियर है? सो नेक्स्ट केसेस देखिएगा, डिवीजन ऑफ ए polynomial by a polynomial। ठीक है, आपको अब डिवाइड करना हो किस तरह से कि आपको एक पोलिनोमियल दे रखा हो और उसको फिर उस सेकंड पोलिनोमियल से ही डिवाइड करना हो। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर सकते हैं कि जो मिडल टर्म है, उसको आप क्या कर लेंगे, स्प्लाइटिंग मेथड से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी जो है वो bx के इक्वल होना चाहिए एंड a इंटू बी जो है वो कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ax² प्लस bx प्लस c वाली फॉर्म में जो भी एक्सप्रेशन होगी उसका सोल्यूशन जो है हमें इसी तरह से निकालना है, बाय splitting the middle term। क्लियर है? तो देखिएगा 6x² प्लस 5x माइनस 4 इज डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। किस तरह से आप करेंगे? देखिएगा, सेम फॉर्म में है ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि 6x² प्लस 5x माइनस 4। यहाँ पर मुझे इस टाइप की जो है वो एक एक्सप्रेशन दे रखी है। क्लियर है? अब देखिएगा कि 4 मल्टीप्लाई बाय 6 देन रिजल्ट इज 4 6 जा 24 आया है, यानी कि अब मुझे कोई भी 2 नंबर जो है वो ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो मुझे रिजल्ट जो है वो 24 मिले एंड उन्हीं सेम नंबर्स को प्लस या माइनस करने पर मुझे रिजल्ट जो है वो कितना मिले, प्लस 5 मिले। क्लियर है? यानी कि देखिएगा 8 3 जा 24 एंड 8 एंड 3 यानी कि माइनस करना है। ठीक है, प्लस या माइनस, 8 3 जा 24, अगर प्लस करोगे तो 11 तो चाहिए नहीं, माइनस करना है। अब माइनस तो करना है बट यहाँ देखिए साइन कौन सा है, प्लस का है, तो जो बड़ा नंबर होगा वो हमेशा प्लस का आएगा और छोटा रहेगा वो माइनस होगा, क्योंकि माइनस करना है भाई। ठीक है, 5। सो देखिएगा कि 6x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 4। एक बार फिर से देखिएगा कि 6x² प्लस 5x माइनस 4 एक एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर दे रखी है। अब आपको क्या करना है कि 8x माइनस 3x, 8 3 जा 24 एंड 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। क्लियर है? तो 6x² एंड 8x में से आप क्या कॉमन लोगे, 2x, 2 3 जा 6 एंड x सिंगल टाइम तो मैं बाहर कॉमन ले चुकी हूँ, तो कितने टाइम पेंडिंग है, 1 टाइम एंड 2 4 जा 8, क्योंकि x मैं बाहर कॉमन ले चुकी हूँ तो यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँगी, -1, देन रिजल्ट इज 6x, साइन चेंज हो जाएंगे यानी कि +4।
सेम फैक्टर यानी कि 3x प्लस 4 एंड सेकेंड इज 2x माइनस 1। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। सो लेट्स बी स्टार्ट एक्सरसाइज 14.3। फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। आपको क्या करना है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 1, 28x raised to the power 4 is divided by 56x। ठीक है, 7 4 जा 28 and 7 8 जा 56, 4 1 जा 4 and 4 2 जा 8, 1 by 2। और यहाँ देखिएगा कि x रेज टू द पावर 4 है और यहाँ x रेज टू द पावर 1 है, यानी कि डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर की तरफ जाएगी तो साइन चेंज माइनस में, यानी कि 1 by 2 x क्यूब। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा पार्ट नंबर 4, 34x क्यूब y क्यूब z क्यूब इज डिवाइडेड बाय 51x y स्क्वायर z क्यूब। आप देखिएगा 71 2 जा 34 एंड 17 3 जा 51, यानी कि 2 by 3। अब देखिएगा z क्यूब से z क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा x रेज टू द पावर 3 है और यहाँ 1 है, यानी कि 3 माइनस 1। अब यहाँ देखिएगा y रेज टू द पावर 3 है माइनस 2। क्लियर है, इनकी 2 by 3 x स्क्वायर y। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट नंबर 5, 12 a raised to the power 8 and b raised to the power 8 is divided by minus 6 a raised to the power 6 and b raised to the power 4। 6 1 जा 6 and 6 2 जा 12, यानी कि माइनस 2 a raised to the power 8, ये ऊपर जाएगा यानी कि डिनोमिनेटर से कहाँ जाएगा, न्यूमिनेटर में जाएगा माइनस में, माइनस 6 एंड b रेज टू द पावर 8 माइनस 4, यानी कि माइनस 2 a रेज टू द पावर 2 एंड b रेज टू द पावर 4। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल। पॉलिनोमियल को मुझे अब डिवाइड करना है मोनोमियल से। क्लियर है, तो देखिएगा सेकंड पार्ट, 3y रेज टू द पावर 8 माइनस 4y रेज टू द पावर 6 प्लस 5y रेज टू द पावर 4 इज डिवाइडेड बाय y रेज टू द पावर 4। क्लियर है। अब देखिएगा फर्स्ट जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके तीनों टर्म में से मुझे कॉमन लेना है। कॉमन लेना है यानी कि जो पावर सबसे कम रहेगी, सेम अगर वेरिएबल यूज हो रहा है, और पावर जो सबसे छोटी रहेगी, नेचुरल है कि वो तीनों चारों जो भी पॉलिनोमियल के अंदर जितनी भी टर्म होगी उसमें से वो कॉमन निकलेगी। सो देखिएगा 8 6 एंड 4 में से जो सबसे छोटी पावर है y रेज टू द पावर 4 है। क्लियर है। सो मैंने इसको कॉमन ले लिया है। सो यहाँ देखिएगा 3y रेज टू द पावर 4 बच गया है। यहाँ देखिए माइनस 4y स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिएगा 3y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5 is divided by y raised to the power 4। कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा एक तरह से, देन रिजल्ट इज 3y raised to the power 4 minus 4y raised to the power 2 plus 5। so next question is एट एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब इज डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। क्लियर है। सो देखिएगा कि अब हमें इस कंडीशन में क्या करना है कि अब हमें यहाँ से जो है वो कॉमन लेना है। कॉमन लेना है, सेम प्रोसीजर, जो पावर तीनों ही टर्म्स के अंदर छोटे हैं वो आप यहाँ कॉमन ले लीजिए, यानी कि x रेज टू द पावर 2, y रेज टू द पावर 2 एंड z रेज टू द पावर 2। सो यहाँ पर देखिए क्या रह जाएगा, ओनली x, ओनली y एंड ओनली z इज डिवाइडेड बाय 4
एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड जेड स्क्वेयर। 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल है, वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, जेड स्क्वेयर से जेड स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। सो रिजल्ट इज 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज p raised to the power 3 q raised to the power 6 minus p raised to the power 6 and q raised to the power 3 is divided by p raised to the power 3 and q raised to the power 3। हमें क्या कर रहे हैं कि दोनों ही टर्म में से जो सबसे लोअर पावर है, लोअर जो एक्सपोनेंट के साथ जो है वेरिएबल, उसे हमें कॉमन लेना है, यानी कि p raised to the power 3 and q raised to the power 3। सो यहाँ क्या बचेगा, q raised to the power 3 माइनस यहाँ p raised to the power 3 is divided by p क्यूब q क्यूब। p क्यूब से p क्यूब कैंसिल हो जाएगा, q क्यूब से q क्यूब कैंसिल हो जाएगा। सो रिजल्ट इज q क्यूब माइनस में p क्यूब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। वर्क आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। कुछ डिविजन्स यहाँ पर दी हुई है, हमें उन पर वर्क करना है। सो देखिएगा सेकंड पार्ट 10x माइनस 25 को हमें डिवाइड करना है 2x माइनस 5 से। क्लियर है। तो देखिएगा कि यहाँ ये वाली जो एक्सप्रेशन दी हुई है कि इसमें से हम क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं। हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं 5, 5 2 जा 10, x बचेगा और यहाँ पर 5 5 जा 25 इज डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5। ब्रैकेट से कंप्लीट ब्रैकेट ही कैंसिल होगी। ये नहीं है कि कोई भी एक सिंगल टर्म हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है, जबकि उस ब्रैकेट के अंदर प्लस या माइनस का साइन कोई भी दिया हुआ हो, ठीक है। सो रिजल्ट इज 5। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पार्ट नंबर 4। 9x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर 3z माइनस 24 इज डिवाइडेड बाय 27x वाई z माइनस 8। अब यहाँ पर देखिएगा कि हमें किस तरह से करना है, कि क्या कुछ जो है हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से बता दूँ आपको कि यहाँ से मैं 3 कॉमन ले सकती हूँ। देखिए मेरे पास क्या है 9x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर तो ऑलरेडी है। यहाँ पर देखिए मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन यानी कि 3z माइनस 24 से मैंने 3 कॉमन लिया है। सो रिजल्ट इज z माइनस 8 इज डिवाइडेड बाय 27x वाई z माइनस 8। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें रिजल्ट मिलेगा 9 3 जा 27 x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इंटू z माइनस 8 इज डिवाइडेड बाय 27 x वाई z माइनस 8। ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी, 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आप देखिएगा x की पावर 2 माइनस 1 बिकॉज डिवाइड हो रहा है x की पावर 1 से, सेम एज y रेज टू द पावर 2 माइनस 1 x y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा a b c 3a minus 12 5b minus 30 is divided by 144 a minus 4 into b minus 6। देखिएगा कि सबसे पहले जो फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ ब्रैकेट में हम उसमें से जितना भी कॉमन हो सकता है हम उतना कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। सो देखिएगा 96 a b c इंटू 3 तो वे माइनस 3 4 जा 12। यहाँ से देखिएगा अगर मैंने 5 कॉमन ले लिया तो b माइनस में 6। क्लियर है, यानी कि 144 a माइनस 4 इंटू बी माइनस 6। क्लियर है। इसको मैनर में करते हुए देखिएगा 96 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ए बी सी। क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पर ब्रैकेट्स a माइनस 4 एंड नेक्स्ट इज b माइनस 6 is divided by 144 a minus 4 and b minus 6। a minus 4 से a minus 4 ब्रैकेट कंप्लीट कैंसिल हो जाएंगी, b minus 6 से b minus 6। अब देखिएगा यहाँ पर 3 1 जा 3 3 4 जा 3 8 जा 41
48 1 जा 48 एंड 48 2 जा 96 यानी कि 5 2 जा 10 10 A B C. So next question is question number 4, divide as directed. ठीक है, अब क्या करना है, आपको इसको डायरेक्ट डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर A, 5 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। देन रिजल्ट इज 5 इंटू 3x प्लस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 2, 26xy x प्लस 5y माइनस 4 इज डिवाइडेड बाय 13x इंटू y माइनस 4। y माइनस 4 से y माइनस 4 ब्रैकेट कंप्लीट कैंसिल हो जाएगी। 13 1 जा 13 एंड 13 2 जा 26। x से x कैंसिल हो जाएगा यानी कि 2y इंटू एक्स प्लस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, y प्लस 4 y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय 5y प्लस 4। अब देखिएगा यहाँ पर हमें किस तरह से इसको सोल्व करना है कि y प्लस 4 से y प्लस 4 जो है कैंसिल हो जाएगा। 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20। 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3। क्लियर है। अब इस तरह से जो है हम इस एक्सरसाइज के 4th क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, पार्ट नंबर 5, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 1। x से x कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। देन रिजल्ट इज x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। क्लियर है। अब आप इसको जो है वो किस तरह से यानी कि मल्टीप्लाई करके भी बता सकते हैं कि किस तरह से क्या आंसर आना है, या फिर इस तरह से अगर इसको छोड़ते हैं तो भी आपका राइट ही होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 2 देखिएगा। m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 इज डिवाइडेड बाय m प्लस 2। ठीक है, आपको क्या करना है कि इस वाली टर्म को, इस वाली एक्सप्रेशन को जो है वो m प्लस 2 से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे कि इसे फैक्टराइज कर लेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लाइट करके तोड़ के जो है इसके फैक्टर्स बना लेंगे। यानी कि देखिएगा 32 है यहाँ पर और यहाँ पर 132 1 जा 32। ठीक है, 32 कोई भी नंबर हमें ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो हमें कितना रिजल्ट मिल जाए, 32 मिल जाए, और सेम नंबर्स को प्लस या माइनस करने पर हमें बच्चे कितना मिले, -14। तो देखिएगा 16 2 जा 32। क्लियर है, माइनस का साइन है यानी कि सेम नंबर में से यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। यहाँ जो साइन हो वही साइन जो है दोनों में से बड़े नंबर जो हो उसके सामने आना है। क्लियर है, प्लस माइनस माइनस यानी कि -14। क्लियर है। अब देखिएगा कि m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 2m माइनस 32, यहाँ से आप m कॉमन लीजिएगा, m माइनस 16 प्लस 2 यहाँ से कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा है, m माइनस 16। सेम ब्रैकेट है यानी कि m माइनस 16 एंड m प्लस 2। क्लियर है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में आपको दिया हुआ है कि 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 is divided by p माइनस 1। क्लियर है। तो इसे भी हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लाइट करते हुए और काम करना है। तो देखिएगा 5 इंटू 20 100।
ठीक है। अब हमें कोई भी दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो हमें क्या मिले 100 मिल जाए, और सेम नंबर को प्लस या माइनस करने पर हमें क्या मिल जाए, माइनस में 25 मिल जाए। सो देखिएगा -5 into -20 then result is 100। -5 एंड -20 प्लस कर रही हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 25 वेरीफाइड है। अब देखिएगा 5p² माइनस 20p माइनस 5p प्लस 20 इज डिवाइडेड बाय p माइनस 1। नेक्स्ट देखिएगा कि यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, 5p कॉमन ले लूँगी तो मेरे पास क्या बचेगा, ओनली p माइनस 5 4 जा 20 माइनस 5 p माइनस 4 5 4 जा 20, सेम ब्रैकेट है, सिंगल टाइम यूज करेंगे। और यहाँ देखिएगा ये है p माइनस 1, यहाँ देखिएगा p माइनस 4 एंड p माइनस 4 सेम है तो सिंगल टाइम यूज करेंगे, यानी कि p माइनस 4 एंड सेम बाकी जो फैक्टर है उसको एक साथ लिखेंगे, 5p माइनस 5 इज डिवाइडेड बाय p माइनस 1। अब देखिएगा कि यहाँ से जो है मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, 5 कॉमन ले सकती हूँ। अभी देखिएगा कि मुझे डिवाइड करना है तो एंड तक जितना सोल्यूशन हो मुझे उतना करना है। तो यहाँ से देखिए मैंने 5 कॉमन लिया है, सो मेरे पास क्या बचा है, p माइनस 1 बचेगा एंड p माइनस 4 इज डिवाइडेड बाय p माइनस 1। p माइनस 1 से p माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, देन रिजल्ट इज 5 इंटू p माइनस 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 39y क्यूब 50y स्क्वायर माइनस 98 इज डिवाइडेड बाय 26y स्क्वायर 5y प्लस 7। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, यानी कि 39y क्यूब इंटू 2 यानी कि 25y स्क्वायर माइनस 49 इज डिवाइडेड बाय 26y स्क्वायर 5y प्लस 7। क्लियर है। अब देखिएगा कि इसे मैं कैसे स्क्वायर में चेंज कर सकती हूँ, यहाँ पे 25y स्क्वायर है, यानी कि देखिएगा 5y स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, क्लियर है, इज डिवाइडेड बाय 26y स्क्वायर 5y प्लस 7, क्लियर है। 13 2 जा 26 एंड 13 3 जा 39, y स्क्वायर से y क्यूब को जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 3/2 y क्यूब माइनस 2 इनकी y रेज टू द पावर 3 माइनस 2 सिंगल y बचेगा, क्लियर है। और यहाँ पर आप देखिएगा कि 2 और यहाँ पर हम कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ से जो ये 2 है ये भी कैंसिल हो जाना है, क्लियर है। अब यहाँ देखिएगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमें बहुत अच्छे से पता है कि a प्लस बी एंड a माइनस बी के इक्वल होता है, यानी कि 5y स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, यानी कि 5y प्लस 7 एंड 5y माइनस 7, क्लियर है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि a जो है वो 5y है एंड b जो है वो क्या है भाई 7 है, क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पर यानी कि 5y प्लस 7 एंड 5y माइनस 7 इज डिवाइडेड बाय 5y प्लस 7, ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी। अब देखिएगा 3y इंटू 5y माइनस 7, क्लियर है।